अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद के करीबियों पर एनआईए की छापेमारी। मुंबई के नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांता क्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार समेत 20 से ज्यादा ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। अमृतसर में सरहद पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स तस्करी की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से 11 किलो ड्रग्स हेरोइन बरामद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर, हैदर नाम का एक पाकिस्तानी भी शामिल। कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। राजस्थान सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित के खिलाफ एक लड़की ने दिल्ली में रेप का केस दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करके सवाई माधोपुर ट्रांसफर किया। यूपी के फिरोजाबाद में गांव में गश्त करने गई पुलिस से धक्का मुक्की में महिला की मौत। परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। रांची में ईडी की कार्रवाई के विरोध में जेएमएम का बीजेपी के दफ्तर में प्रदर्शन। बीजेपी पर लगाया ईडी के जरिए सीएम हेमंत सोरेन को बदनाम करने का आरोप। आंदोलन की चेतावनी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रांची में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन सरकार की शव यात्रा निकाली गई। बीजेपी पूजा सिंघल कैश कांड के तार हेमंत सोरेन से जोड़ रही। भड़काऊ भाषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली, हरिद्वार समेत दूसरे शहरों में हुई धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषण पर सुनवाई। 2 दिन के असम दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया स्वागत। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी समेत कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के अंबाला में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में चिंतन शिविर से पहले आज शाम 4:30 बजे दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। 13 मई को शुरू होगा चिंतन शिविर। पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिलेंगे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। राज्य के आर्थिक हालात पर चर्चा करेंगे। सिद्धू की मुलाकात को लेकर सियासी अटकलें तेज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उपचुनाव के लिए चंपावत से नामांकन दाखिल करेंगे। 31 मई को होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर सर्वदलीय संयुक्त मोर्चा की बैठक। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट खारिज कर चुका है विपक्ष। नागपुर में भगवंत मान और केजरीवाल की जोड़ी ने दिखाया दम। कहा 2024 का चुनाव हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य देश सेवा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 11 मई को गुजरात दौरा। राजकोट में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा हिंसा उन राज्यों में हो रही है जहां पर कांग्रेस का वोट बैंक छिटका है। साथ ही साथ पीएफआई को लेकर गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। आजम खान के कांग्रेस में शामिल होने वाले पोस्टर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का तंज। कहा सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्रयागराज के नेता इरशाद उल्लाह खान ने आजम को पोस्टर के जरिए कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। कहा बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट करेंगे। हो सकते हैं बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। देखिए योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दनादन चल रहा है बुलडोजर। मेरठ में अवैध दुकानों पर हुई कार्रवाई तो कानपुर देहात में पंचायत की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया।
दिल्ली पुलिस के इनकार के बाद शाहीन बाग पहुंची एक बटालियन सीआरपीएफ। नॉर्थ एमसीडी के सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह ने कहा, आज ही चलेगा बुलडोजर शाहीन बाग में। दिल्ली पुलिस ने आज शाहीन बाग में कार्रवाई के लिए फोर्स उपलब्ध कराने में जताई थी असमर्थता। एमसीडी ने कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस से मांगे थे अतिरिक्त जवान। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर 2 हफ्ते की रोक लगाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा केस में मुख्य आरोपी तबरेज समेत 3 गिरफ्तार। हिंसा के बाद बनी पीस कमेटी में भी शामिल था तबरेज। सीए के दौरान हुए दिल्ली दंगों से भी जुड़ा है तबरेज का नाम। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के 8 आरोपियों की जमानत याचिका रोहिणी कोर्ट से खारिज। कोर्ट ने पुलिस को भी लगाई फटकार। पुलिस कमिश्नर को मामले की जांच कर दोषी पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर आ सकता है फैसला। पुलिस मुस्लिम पक्ष ने की है मांग। वाराणसी से ज्ञानवापी विवाद में नया मोड़। हिंदू पक्ष की 5 महिला याचिकाकर्ताओं में से एक राखी सिंह अपना केस वापस लेंगी। श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा पाठ की मांग को लेकर दाखिल की गई है याचिका। अब ताजमहल तक पहुंचा विवाद। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने और एएसआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि तमाम हिंदू धर्मगुरु भी कह चुके हैं कि वहाँ पे मंदिर है और ऐसे कुछ फाइंडिंग रिपोर्ट्स भी हमारे पास थी जो जिन किताबों का अध्ययन किया मैंने, उनसे भी पता चला है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हो सकती हैं। और आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे कलश दिखता है। नवनीत राणा की सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती। कहा, उद्धव को विरासत में मिली कुर्सी, हिम्मत है तो मेरे खिलाफ लड़े चुनाव। चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए। नवनीत राणा की बढ़ सकती मुश्किलें। नवनीत और रवि राणा की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी देगी उद्धव सरकार। जमानत की शर्तें तोड़ने का आरोप। कोर्ट ने जमानत में मीडिया से बात नहीं करने की दी थी हिदायत। नवनीत राणा के पति और विधायक रवि राणा का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला। कहा, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। एक महिला से महाराष्ट्र के सीएम डर गए। अगर इस तरह से अगर पावर का दुरुपयोग मुख्यमंत्री अगर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के माध्यम से एक लोक प्रतिनिधि इस तरह से अगर कार्रवाई की जाती है श्री राम भगवंता का बजरंगबली का नाम लेने से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के दबाव में है। उद्धव ठाकरे को चैलेंज देने के बाद आज दिल्ली आएंगी नवनीत राणा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगी। शिकायत भी करेंगी। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकती हैं। हिंदुत्व की लड़ाई में अयोध्या दर्शन की होड़। 5 जून को राज ठाकरे और 10 जून को आदित्य ठाकरे जाएंगे अयोध्या। राज ठाकरे को बताया नकली हिंदुत्ववादी। अयोध्या की सड़कों से हटाया गया शिवसेना का पोस्टर। शनिवार शाम को लगाए गए पोस्टर में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या आने को लेकर किया गया था कटाक्ष। लिखा था, असली आ रहे हैं, नकली से सावधान रहने को कहा था। शिवसेना के मुखपत्र सामना में तेजिंदर बग्गा पर निशाना। नशा अच्छों को बर्बाद कर देता है। बग्गा को कहा उत्पाती। कहा, बीजेपी की सत्ता के समर्थन में बग्गा ने कई उत्पात किए हैं। लाउड स्पीकर पर घमासान के बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। बोले, देश विनाश की तरफ बढ़ रहा है। महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर जताया विनाश की तरफ जा रहा है। देश में ना महंगाई पे बहस हो रही है, ना देश में बेरोजगारी पे बहस हो रही है। नौजवान
सड़कों पे मारा मारा फेर रहा, उस पर बहस नहीं हो रही और बहस उन सवालों पे हो रही जिनका कोई मतलब नहीं। हैदराबाद में मजहब के नाम पर मर्डर की राज्यपाल से शिकायत। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। कहा टीआरएस और ओवैसी की पार्टी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बुधवार को बीच सड़क पर नागराजू की हत्या हुई। एबीपी न्यूज पर बिहार लोक सेवा आयोग का पर्चा लीक होने की खबर दिखाए जाने के बाद परीक्षा रद्द, जांच के लिए बनी कमेटी। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है, अभी पता चला, अभी ध्यान में तो नहीं है, अभी पता चला, अभी जाएंगे तो हम अभी पूछताछ करेंगे। झारखंड के रांची कैश कांड में आईएएस पूजा सिंघल के घर से ईडी को एक डायरी मिली। सूत्रों के मुताबिक डायरी में कई बड़े नाम होने का दावा। ईडी ने पूजा के पति अभिषेक से भी पूछताछ की। रांची कैश कांड में आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सचिव सुमन कुमार से आमने सामने बैठाकर पूछताछ। कैश कांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है ईडी। सुमन के घर से 20 करोड़ कैश बरामद हुआ है। आगरा से अहमदाबाद जा रही बस से पकड़ा गया 56 लाख का कैश और 1321 किलो चांदी। बस में तहखाना बनाकर ले जाया जा रहा था। बस जब्त की गई, लेकिन ये कैश और चांदी किसकी है फिलहाल पता नहीं। बोरीवली से दहिसर के बीच रेलवे लाइन का ओवरहेड वायर टूटा। आधे घंटे के लिए फास्ट लोकल सेवा बंद रही। महाराष्ट्र के पालघर हमले में पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया। पालघर में कामगारों की भीड़ ने इस्पात कंपनी के कर्मचारियों पर हमला किया था। 19 पुलिस वाले घायल हुए हैं। कंपनी के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।